नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, तो पहले इसको हमको जांच करके दिखाना है, यह जो शून्यक दिया हुआ है, यह जो शून्यक दिया हुआ है इस बहुपद का शून्यक ऑलरेडी है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग जांच करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट नंबर तो हो गया है। सेकेंड नंबर में देखना है तो पहले शून्यक जो बहुपद दिया हुआ है, बहुपद कितना है, तो बहुपद जो है x³ माइनस 4x² प्लस 5x और माइनस 2 है। ठीक है, चेक करना है तो कितना है, 2 है। चलिए 2 एक बार चेक कर लेते हैं। 2 का क्यूब हो गया माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 इंटू 2 हो गया और माइनस 2 हो गया। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो गया, 8 माइनस कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 प्लस 10 और माइनस में कितना 2। अब देखिए पहले प्लस उसके बाद माइनस। ठीक है, बोर्ड मास तो यहाँ पे कितना है 18 और माइनस 18, तो फाइनली क्या हो गया, 0 हो गया। यानी आपका 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब 1 पर चेक करना है, बाकी 1 पर चेक कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा वह भी शून्यक है कि नहीं है। तो अगेन लिखते हैं, अगेन आपको चेक करना है 1 पे। किस पे चेक करना है, 1 पे। तो चलिए P ऑफ 1 करते हैं चेक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रखते हैं क्या, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 और माइनस 2। कैलकुलेशन 1 का क्यूब 1 होता है, 4 इंटू 1 प्लस 5 और माइनस में 2। फाइनली 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस में 2। अब देखिए 5 1 6 6 माइनस 6, फाइनली कितना आ गया, तो 0 आ गया। इसका मतलब देखिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ही है, तो एक पर जब हो गया तो दूसरा ऑलरेडी होगा ही होगा। ठीक है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 और 1 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसीलिए 2 1 1 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इस बहुपद का शून्यक है। और जब शून्यक है तो इसके आगे भी कहता है क्या करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए कह रहा है। जो आप संबंध बताइए जी, यह सही में रियलिटी में इसका संबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए हम संबंध स्थापित करते हैं शून्यकों के योगफल और गुणनफल का। तो संबंध स्थापित करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, योगफल। क्या होता है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योग, योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा में ए। अब जो शून्यक दिया है उसको एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं, एक को गामा मानते हैं। तो चलिए अल्फा की जगह पे कितना जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1, फाइनली माइनस बी कहाँ से आएगा, तो देखिए बी की जगह पे कितना है, माइनस 4 और ए की जगह पे कितना है, 1। क्या है, 1। अब इसको क्या करेंगे, तो देखिए 4 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, 4। तो देखिए योगफल का सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा अगेन, ठीक है, किसका सेटिस्फाई कराना है, तो 2 2 करके शून्यकों का योगफल का गुणनफल। ठीक है, 2 2 करके शून्यकों का योगफल का गुणनफल अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर क्या होता है, तो ये होता है c/a होता है। अब देखिए अल्फा बीटा की जगह पे कितना है, तो अल्फा की जगह पे 2 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 और प्लस क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2। सी के जगह पे देखिए तो ए बी और सी कितना है, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और ए के जगह पे कितना है, 1। अब यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 1 1 जा 1 और फिर 2 1 जा 2 कितना हो गया, 5। देखिए 5 बराबर 5। अब यानी यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 करके शून्यकों का योगफल भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब एट लास्ट हमको तीनों का गुणनफल निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे एट लास्ट शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस dy/a होता है। अल्फा के जगह पे 2 बीटा 1 गामा 1 माइनस डी के जगह पे कितना है, माइनस 2 और ए के जगह पे कितना है, 1 है, तो कितना हो गया 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो देखिए यहाँ पर आपका गुणनफल भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह से शून्यकों का योगफल गुणनफल के बीच में संबंध आप स्थापित कर सकते हैं। आई होप आप लोग को यह वीडियो देखने के बाद यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए